क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। पूरे चैप्टर के अंदर रेखा और कोण के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। केवल 9th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें जो आपको 7th क्लास में ही बता दी जाती है, बट आप बाद में भूल जाते हो, तो उन पर बात करेंगे। उसके बाद इनके रूल्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो रेखाखंड, जिसे इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दो बिंदु है बेटा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो रेखा खंड कहलाती है, यानी कि लाइन सेगमेंट कहलाती है। याद रखिएगा, इसे ना इधर से आगे बढ़ाया जा सकता है ना इधर आगे बढ़ाया जा सकता है। जब हम बात करेंगे लाइन यानी रेखा की, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली, देखो बेटा फर्क देखना, मैंने क्या बोला, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं, और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को, ये ऐसे आ रही है ये ऐसे जा रही है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को रेखा कहते हैं, यानी लाइन कहते हैं। और यहाँ पर ये इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ इसको एक्सटेंड किया जाता है, अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बात समझ गए? रेखा का मतलब समझ गए। थर्ड आता है किरण। आपका जो ये बल्ब है, इधर से जो निकल रही है किरण है, सूरज से निकलने वाली को भी क्या कहते हैं? किरण। यानी कि कोई एक स्टार्ट पॉइंट होता है, कोई एक प्रारंभिक बिंदु होता है, ये बिंदु है और ये इस तरफ को जा रही है, तो इस तरफ जितना मर्जी आगे बढ़ सकती है। कहने का मतलब है कि जो किरण होती है, जो रे होती है, वो एक तरफ उसे जितना मर्जी रूप से बढ़ाया, अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीनों बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि कई बार क्या होता है, दो पॉइंट के अलावा तीन पॉइंट भी मिलते हैं अपन को। अब दो पॉइंट होंगे, अगर दो पॉइंट्स होते हैं तो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। दो पॉइंट से, या इसमें रेखा में भी है, किरण में भी दो पॉइंट्स हैं। बट जब तीन पॉइंट हो और एक ही रेखा के ऊपर, तो उसे संरेखी बिंदु कहते हैं। संरेखी बिंदु, एक ही रेखा के ऊपर बिंदु, इंग्लिश में इसे कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। असंरेखी बिंदु, ये एक बिंदु दे रखा है, ये एक बिंदु दे रखा है, दो बिंदुओं के अलावा तीसरा बिंदु रेखा पर ना हो, कहीं और हो, तो वो क्या कहलाएगा? असंरेखी बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। बात समझ गए? ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद बात करते हैं कोण की। तो ये कोण है, आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है बेटा, ये किरण है, ये भी किरण है, और इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ मतलब एक कॉमन पॉइंट है जहां से ये दोनों की दोनों किरणें निकल रही हैं, और ये जो बन रहा है उससे क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इस कोण का नाम कैसे रखेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है, तो इसको भी जान लेते हैं कैसे रखेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, मैं इसको तीन तरीके से नाम ले सकता हूं इसका। मैं इसका नाम लिख सकता हूं कोण बी, एंगल बी लिख सकता हूं मैं इसे। नेक्स्ट एंगल सी बी ए, सी बी ए, मैं ऐसे भी इस बी एंगल को लिख सकता हूं। और एंगल ए बी सी, ए बी सी, ऐसे भी मैं इस एंगल का नाम रख सकता हूं। कहने का मतलब है बी एंगल की बात हो रही है, इसलिए बी कहां है बेटा? बीच में। इसको पहले बोलूं या इसको पहले बोलूं, बात एक ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब कोण भी बेटा अपने पास में 5 तरीके के होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला कोण न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। क्यूट सा होता है इसलिए एक्यूट कहते हैं, छोटा है इसलिए एक्यूट एंगल है। न्यून कोण है तो बेटा कितने डिग्री से छोटा है? तो 90 से छोटा है। 90 से छोटा, ठीक है, और 0 से बड़ा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल कहलाएगा। देखो किस तरीके से मैंने लिख दिया, 0, 0 से क्या होगा? ये बड़ा होगा। क्या होगा? x डिग्री बड़ा होगा। x जो हमारा कोण है, x x की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोण, वो 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। देखिए 90 की तरफ मैंने मुंह खोला है, जब 90 की तरफ ये जो साइन का मुंह खोला हुआ है, यानी कि 90 डिग्री बड़ा है। किससे? x से। x से 90 डिग्री क्या है? बड़ा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और 0 से x बड़ा है, x बड़ा है, 0 से x बड़ा है। तो इस तरीके से आप एक्यूट एंगल यानी कि समझ सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, नाइट एंगल, ये ट्राइंगल्स भी यूज होते हैं इसके लिए। राइट एंगल यानी कि समकोण, इसमें जो कोण y है वो आपका 90 डिग्री का है, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, सीधी बात। उसके बाद बात करते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये जो जेड मैंने यहाँ पर कोण का नाम दे रखा है, ये 90 से तो ज्यादा होगा परंतु 180 से कम का होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, 90 से ये ज्यादा होगा एंगल जेड, ये ज्यादा वाला साइन मैं बना रहा हूं, ध्यान रखना, एंगल का साइन अलग है, इसका साइन अलग है। और 180 से ये छोटा होगा, तो 180 मैंने बड़े की तरफ मुंह खोल दिया, समझ गए? तो जेड जो है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा है परंतु 180 से कम है। बात समझ में आ गई? ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया। और ये एंगल्स हमने पहले पढ़े भी हुए हैं, तो इसलिए ये नॉर्मल सी बात है। बट अब बात करते हैं दो और कोणों के बारे में। बेटा ये देखिए, इसका नाम है ऋजु कोण। इस ऋजु कोण को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एंगल जो एस है वो हमारा 180 डिग्री का है, और बिल्कुल एक लाइन के ऊपर ये पूरा का पूरा कोण बना होता है। एक लाइन पर ये कोण बना हुआ है, तो हम बोलेंगे क्या है? वो 180 डिग्री का कोण।
कोण है। समझ गए बात को? उसे हम क्या बोलते हैं? रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। समझ गए? आपका जो डी होता है वो 180 डिग्री का होता है पूरा। उसके बाद बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण की यानी रिफ्लेक्स एंगल की। अभी आप इस कोण के अंदर के कोण की बात कर रहे थे, मगर मैं यहाँ इसके बाहर के कोण की बात कर रहा हूँ। 180 से बड़ा होता है ये, और पूरे गोले का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, ये तो पता ही होगा आपको। यहां पर हम बात करेंगे जो एंगल टी है, एंगल जो टी है वो किससे बड़ा होगा बेटा? 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। इसको हम बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बेटा, यानी प्रतिवर्ती कोण। ये कोणों की जानकारी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। 3 और कोणों की कहानी है जिनको समझाना है आपको। क्या है कि पूरक कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समपूरक, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। और जब आसन्न कोण की हम बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। यहां डी जो है वो साइलेंट है, तो एडजेसेंट एंगल। अब ये होते क्या है ये भी तो जानना जरूरी है, तो जान लेते हैं। पूरक कोण बेटा, एक कोण को पूरक कोण कभी नहीं बोलते, याद रखिएगा। जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री कंप्लीट करें तो वो दोनों कोण मिलकर पूरक कहलाएंगे। जैसे अगर मैं बोल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिलाकर 90 डिग्री बना दिया तो वो पूरक होगा। अब मैंने पूछा कि एक 20 डिग्री का कोण है, उसका पूरक क्या होगा? 20 का पूरक क्या है? तो आप बोलेंगे 70 है। 20 को पूरा कौन कर रहा है? पूरक 90 कौन बना रहा है? 70 बना रहा है। तो 20 का पूरक क्या हुआ बेटा? 70 हुआ, 70 हुआ। समझ गए? 45 का पूरक क्या है? 45। 45 और 45 आपस में क्या 90 बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने पूरक के बराबर है? तो 45 अपने पूरक के बराबर है, दोनों बराबर बराबर के होते हैं। ऐसे ही संपूरक के लिए हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 कंप्लीट करते हैं। यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि 40 डिग्री का पूरक क्या हो, 40 का समपूरक क्या होगा? तो आप बोलेंगे कितना होगा? 140 होगा। 140 और 40 180 कंप्लीट होता है। बात समझ गए? इस तरीके से। अच्छा, ऐसे कौन सा एंगल है जो अपने कोण का संपूरक होता है, अपने एंगल का संपूरक होता है, अपने एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल होता है? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा इसके लिए आपका आंसर होगा 90 डिग्री। क्यों? 90 और 90 दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं? 180 हो रहे हैं, और दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो रहे हैं। याद करने के लिए क्या जरूरी है? ध्यान देना। पूरक, समपूरक 4 अक्षरों से मिलकर बना है, 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ये छोटा है इसलिए 90 कंप्लीट करता है, ये बड़ा है इसलिए 180 कंप्लीट करता है। इंग्लिश में समझने के लिए जरूरी है बेटा, सी पहले आता है तो 90 पहले आता है, एस बाद में आता है तो 180 बाद में आता है। ऐसे समझ जाएंगे आप। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोणों की। आसन्न कोण वे होते हैं जिनके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें होती है। देखो एक चीज और यहां मैं आपको बता दूं, यही समझा देता हूं। ये जो कोण का होता है इसे हम शीर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और बेटा ये किरणें वैसे अकेली जा रही है तो किरण कहला रही है, बट जैसे ये एंगल्स के लिए होती है इसे हम भुजा कहते हैं, इंग्लिश में इसे साइड्स कहते हैं, साइड कहेंगे। समझ गए बात को? तो यहां पर अब आसन्न कोण में इसका यूज मैं करूंगा। आसन्न कोण के अंदर में क्या होता है कि दो ऐसे कोण जिनके अंदर दो चीजें कॉमन होती हैं। नंबर 1 देखिए, मैंने दो ऐसे कोण बना दिए, ये कोण बन गया। तो यहां पर ये जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये क्या है बेटा? कॉमन है, यानी हिंदी में इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है। एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, और जो इसका जो शीर्ष है ये भी क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। यानी वर्टेक्स भी क्या होता है? कॉमन। तो बेटा आपको आसन्न कोणों का अर्थ समझ में आ रहा होगा। आसन्न कोण का मतलब होता है जिसकी एक चोटी हो और एक रेखा दोनों कोणों के लिए मेन हो। एक रेखा ऐसी हो जो दोनों कोणों के लिए हो, उसे हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं। ये यहां पर इस तरीके से लाइन खींची हुई है, मैं थोड़ा सा अब इसमें कुछ फेरबदल करूंगा। मैंने यहां से एक लाइन ऐसे खींच दी बेटा, अभी आपने देखा 180 था पूरा का पूरा, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी इसके अंदर में। क्या ये आसन्न कोण है? एडजेसेंट एंगल्स हैं? हाँ है।
क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला और ये वाला, दो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये वाली रेखा दोनों के लिए क्या है, ये वाली लाइन क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों के लिए, और दोनों मिलाकर 180 बन रहा है। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। इसे नोट कीजिए, उसके आगे के रूल्स में आगे बताता हूं, अभी आपको नोट कीजिए। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा, अभी मैंने बताया आपको कि जब आप एक जो भुजा होती है दो कोणों के लिए, एक भुजा कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, और जो शीर्ष होता है वो भी क्या होता है, कॉमन होता है। देखिए बेटा, ये न्यून कोण से बने हुए दो आसन्न कोण हैं, ये अधिक कोण से बने हुए, दोनों को जोड़ दोगे तो अधिक कोण प्राप्त होगा आपको, ठीक है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल प्राप्त होगा। बट जब एक लाइन के ऊपर इस तरीके से एक रेखा खींची हुई हो, ऋजु कोण के अंदर से आपको दो कोण प्राप्त हो, मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि दोनों एक ऋजु कोण पर बनता है। तो इसके दो नाम है बेटा, इसको हम आसन्न कोण तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ के साथ इसे हम रैखिक युग्म भी कहेंगे। यानी कि ये एडजेसेंट एंगल तो है ही, साथ के साथ ये लीनियर पेयर भी है। ये लीनियर पेयर है, एक लाइन के ऊपर खींचा हुआ है। अब इस पे, इसके बारे में मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। आसन्न कोणों का योग, याद रखिएगा मैं आसन्न नाम ले रहा हूं, आसन्न का मतलब होता है एक लाइन भुजा। आसन्न कोणों का योग मैं लिखूंगा नहीं, ये बात आपको समझाऊंगा। आसन्न कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वो एक रेखा का निर्माण करते हैं, तो वो एक रेखा बनाते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि जब आसन्न कोणों का योग दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, इस दोनों को मिला दिया 180 आ गया, तो वो एक रेखा बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? समझ गए ना? दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि यदि एक रेखा पर एक आसन्न कोण, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं, एक आसन्न कोण अध्यारोपित है, यानी कि एक रेखा के ऊपर एक किरण कोई जा रही है और आसन्न कोण बन रहा है, ये आसन्न कोण तो बनेगा ना, आसन्न कोण बन रहा है एक रेखा के ऊपर, तो उसका योग 180 डिग्री होता है। इधर मैंने जो बात बताई उसका उल्टा मैंने इधर बताया। इधर मैंने ये वाली बात बताई कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो एक रेखा बनाते हैं, और यहां मैंने बोला कि एक रेखा के ऊपर यदि एक रेखा दो आसन्न कोणों का निर्माण कर रही है, एक रेखा से दो आसन्न कोण बन रहे हैं, तो वो 180 डिग्री के होंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ रैखिक युग्म, लीनियर पेयर याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को? थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। दो लाइनें मैंने खींच रखी हैं, ये दोनों लाइनें आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जैसे सड़क के किनारे, इस व्हाइट बोर्ड के ये जो अपोजिट साइड्स हैं, ये रेल की पटरियां, ये समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस होती हैं। और ये कौन सी रेखाएं होती हैं बेटा? अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट जब दो रेखाएं आपस में मिल जाएं, कहीं पर भी मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। यहां पर समझने की बात है कि ये रेखाएं आपस में जाकर नहीं मिल रही। क्या ये रेखाएं समांतर हैं? आप बताइए, क्या रेखाएं समांतर हैं? अच्छा है। आप क्या ये रेखाएं समांतर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं इन रेखाओं को आगे बढ़ाऊंगा तो आगे जाकर ये मिल जाएंगी ना। समझते नहीं हो यार, इतनी सी बात है। अरे भैया समांतर का मतलब समझो ना, समांतर है तो ये समांतर नहीं थी, ये रेखाएं समांतर नहीं है, कहीं ना कहीं आगे जाकर ये मिलेंगी। आपके सामने नहीं हो रहा मगर बाद में होगा, ऐसा है। तो इसलिए ये समांतर रेखाएं नहीं है, ये बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके की एक और लाइन होती है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन हो तो उसे क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? समपाती रेखाएं बोलते हैं। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जब आपके पास में कैंची मिल जाए, आपको इस तरीके की कैंची मिले आपको, तो इसको आप क्या बोलते हैं?
इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और यहाँ पर मैं इन कोणों के नाम दे देता हूँ। मैंने इसका नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। यहाँ पर आप बोलेंगे कि कोण 1 बराबर में कोण 3 है और कोण 4 बराबर में कोण 2 है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। याद रखिएगा ये दो रेखाओं से बने हुए होते हैं। यहां देखिए ये रेखा तो पूरी खींची हुई है बेटा, बट ये रेखा आगे जाकर मुड़ गई है। ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। किससे बना हुआ है? दो रेखाओं के द्वारा बना हुआ है। और इनके जो शीर्ष होते हैं यानी कि जो वर्टेक्स होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं। वर्टेक्स शीर्ष मिले हुए होते हैं। समझ गए बात को? आसन्न कोणों के क्या रूल्स थे वो भी मैंने बताया। एक साइड कॉमन होती है, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, शीर्ष जो होता है वो भी कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। समांतर रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, संपाती रेखाएं क्या होती है। समझ गए ना बात को? तो अगली वीडियो से हम इस एक्सरसाइज को मेन शुरू करेंगे, 6.1 शुरू करेंगे। होप आपको अभी तक का जो बेसिक है नो अबाउट बेसिक समझ में आया होगा। इसे नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।